माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल में आपका स्वागत है। माय डियर, आज आपको हम 2025 का जो करंट अफेयर है उससे रिलेटिव मैं आप क्वेश्चन बताऊंगा और उस पर आधारित जो क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको पूरे विस्तार से समझाऊंगा। और ये आपका करंट अफेयर रहेगा और प्रत्येक दिन मैं आपको करंट अफेयर बताऊंगा, हिस्ट्री बताऊंगा और इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश बेसिक इंग्लिश ग्रामर बताऊंगा। तो माय डियर, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है वह पहले देखेंगे, फिर क्वेश्चन का मैं आज एकदम बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा आंसर। देखते हैं, लिखा है हाल ही में रिसेंटली किसने 2025 FIDE वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता। हाल ही में किसने 2025 यानी 2025 FIDE वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। इसमें 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है और यह जो ऑप्शन है वह उसमें से कोई न कोई एक है। चलिए हम बात करते हैं, पहले देख लेते हैं। ये पहला है ऑप्शन अर्जुन, ठीक है, अर्जुन एरिगैसी। ये है आपका अर्जुन एरिगैसी। दूसरा ऑप्शन है हैंस मोके नीलम, हैंस मोके नीलम। तीसरा ऑप्शन है आपका मैग्नस कार्लस, मैग्नस कार्लनेस, इसे हम कार्लनेस कहते हैं, कार्लनेस। और चौथा है ब्लादिस्लाव, ब्लादिस्लाव आर्टेमिव। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। नहीं जानते हैं, देख लेते हैं। मैं बताऊंगा FIDE क्या है, फिर वर्ल्ड रैपिड चेस ये क्या है वह बताऊंगा पूरा टोटल। तो इसमें जो है ये पहला जो ऑप्शन है वही अर्जुन एरिगैसी ने वह 2025 यानी 2025 का FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। कब जीता है? यह 28 दिसंबर। अब देख लेते हैं इसको, पूरे अच्छा बताऊंगा पूरे विस्तार से। 28 दिसंबर 2025 को कतर के दोहा, कतर की राजधानी दोहा, कतर के दोहा में आयोजित हुई थी। और 2025 फीडे, माय डियर, फीडे इसे कहते हैं, फीडे विश्व यानी वर्ल्ड विश्व रैपिड चेस चैंपियनशिप। चेस माने इसे कहता है शतरंज, चैंपियनशिप देते माय डियर, चैंपियनशिप में, अब देखते हैं चैंपियनशिप में भारत देते हैं माय डियर, भारत के दो कांस्य पदक जीते माय डियर। अर्जुन एरिगैसी ने
अर्जुन, ये होते हैं आइरिगेसी ने, आइरिगाइसी ने पुरुषों के वर्ग में, पुरुषों के वर्ग में कितने अंक? 9.5 अंक, यानी 9 अंक के साथ तीसरे स्थान पर था, तीसरे स्थान प्राप्त करते हुए कांस्य पदक जीता। ठीक है। जबकि कोरेनू हम्पी ने, अब ना कोनेरू हैम्पी ने महिलाओं के वर्ग में क्या किया? कांस्य पदक जीता माय डियर। ठीक है। इस तरह का इन्होंने आपका कांस्य पदक जीते। अब हम बात करते हैं माय डियर फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप। माय डियर देखते हैं, अब देखते हैं फीडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप है। यह फीडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025। इस चैंपियनशिप में देते हैं, इस चैंपियनशिप में 13 क्या होते हैं? 13 चरणीय स्विस प्रणाली होते हैं। प्रणाली के रूप में अंतर्गत रैपिड समय नियंत्रण अपनाया जाता है और जिसमें खिलाड़ियों की उच्च गति में निर्णय क्षमता और कौशल की परीक्षण की जाती है। स्वर्ण पदक पुरुष वर्ग मैगन कार्सन ने जो नॉर्वे के हैं, और स्वर्ण पदक महिला जू वेंजुल चीन के हैं, इन्होंने जीता है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, किसको? सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला वह कौन सा पहला देश है? कौन सा पहला देश है? 4 ऑप्शन है, इराक, इजराइल, भारत और अमेरिका। इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 है, सेकेंड है इजराइल, क्योंकि इजराइल का एक भाग है सोमालीलैंड, इसलिए उन्होंने इसको मान्यता दिया है। देख लेते हैं, सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला और पहला देश है इजराइल। कौन सा है? इजराइल। इजराइल का देख लेते हैं, इजराइल का स्पेलिंग ISR और AEL, ए होता है इजराइल। ठीक। पहला देश बना जिसने हाल ही में दिसंबर 2025 यानी दिसंबर 2025 2025 को इन्होंने पहला देश घोषित किया। इस स्वतंत्र यानी यह स्वघोषित गणराज्य की मान्यता दिया है, जिसके बाद यह सोमालीलैंड को मान्यता दी। इसके बाद यह सोमालीलैंड की एक बड़ी कूटनीति मानी जाती है। 1991 ईस्वी में किसी भी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी किसी भी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश ने इसे मान्यता नहीं दिया था। यानी 1991 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य के जो देश थे वह इनको मान्यता नहीं दिए थे। आइए अब हम बात करते हैं मुख्य बातें क्या क्या हैं। इसे कहते हैं मुख्य बातें, जो की है स्पेशल की जो है मुख्य बातें। ध्यान सुनेंगे माय डियर।
पहला है इजराइल ने सोमालीलैंड को एक प्रभु कौन कौन एक संप्रभु ठीक और स्वतंत्र संप्रभु और स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी, जिसने दुनिया का पहला देश बना, जिसने ऐसा किया। 1991 में सोमालिया ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी और यह एक स्वशासित क्षेत्र रहा। इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली। अब इसे सोमालीलैंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्वतः राजनीति रूप से महत्वपूर्ण है। इजराइल का यह कदम इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कूटनीतिक बदलाव लाता है। तो यह सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश है इजराइल। कौन सा है? इजराइल। यह 1991 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य ने इसका मान्यता नहीं दिया था, लेकिन दिसंबर 2025 में इजराइल ने मान्यता दे दी है। आइए हम सोमालीलैंड के विषय में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। आइए सोमालीलैंड के विषय में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। यह एक स्वायत्त क्षेत्र है। यह सोमालिया का भाग है। सोमालीलैंड जो है वो सोमालिया का भाग है और अफ्रीका का सिंह के रूप में स्थित है। अफ्रीका कहाँ पे? अफ्रीका के सिंह के रूप में है। अफ्रीका का सिंह में स्थित है। यह अदन की खाड़ी के जो कहाँ, यह अदन के खाड़ी के दक्षिणी तट पर, अदन के खाड़ी के दक्षिणी तट पर स्थित है और उसकी उत्तरीय पश्चिम में मजबूती, दक्षिण और पश्चिम में इथियोपिया और पूर्व में सोमालिया से लगी हुई है। इसका दावा किए गए क्षेत्र में लगभग, इसे हम मानते हैं 176 मिलियन वर्ग किलोमीटर, लगभग 68,000 वर्ग मील है। इसमें 2021 तक का लगभग 5.7 मिलियन निवासी हैं। यहाँ कितने लोग हैं? तो यह सोमालिया में लगभग कितना 5.7 मिलियन यहाँ लोग हैं और इसका जो एरिया है वह है 68,000 वर्ग मील ये है। और 2021 तक इसकी मिलियन है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर हरगेसा है। इसकी सोमालिया की जो राजधानी है वह है आपका हरगेसा मारिया देखते हैं। और सोमालीलैंड की सरकार खुद को ब्रिटिश सोमालीलैंड का उत्तराधिकारी राज्य मानती है, जो कि संक्षिप्त रूप से स्वतंत्र सोमालीलैंड राज्य के रूप में 1960 से लेकर 1960 से लेकर और 1991 तक सोमाली गणराज्य बनने के लिए सोमालीलैंड ने ट्रस्ट टेरिटोरी के साथ जुटा हुआ है। ठीक है, तो यह रहा आपका सोमालीलैंड के विषय में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है भगवान बुद्ध से संबंधित, किससे संबंधित? तो भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरावा अवशेषों को प्रदर्शित करने वाली भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आधिकारिक शीर्ष क्या है? आधिकारिक शीर्ष क्या है? फिर देखते हैं। भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरावा अवशेषों को प्रदर्शित करने वाली भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आधिकारिक शीर्षक क्या है? 4 ऑप्शन है। कपिल वस्तु के अवशेष जिसमें बुद्ध की विरासत है, पवित्र भारत जो बौद्ध विरासत और कला है, बुद्ध और ज्ञानोदय का मार्ग, प्रकाश और कमल जो प्रबुद्ध व्यक्ति के अवशेष है।
तो इसमें जो है ऑप्शन जो चौथा है वह सही है, प्रकाश और कमल। प्रकाश और कमल जो है वह प्रबुद्ध व्यक्ति के अवशेषों से है। इसे द लाइट एंड द लोटस, लाइट्स एंड द लोटस रेलिस ऑफ द अवेकनेंड वन, रेलिक्स ऑफ द अवेकनेंड वन है, जिसका उद्घाटन इसका यानी प्रकाश और कमल प्रबुद्ध व्यक्ति का अवशेष, इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने 3 जनवरी, कब? तो 3 जनवरी 2026 को कहाँ पे? नई दिल्ली में किया। नई दिल्ली में करेंगे, नई दिल्ली में करेंगे, न्यू दिल्ली में कब करेंगे? 3 जनवरी 2026 को। जो इस ऐतिहासिक अवशेषों को एक सदी से यानी एक सदी से अधिक समय के बाद स्वदेश लाने के बाद पहली बार एक साथ प्रदर्शन किया गया। इसका जो शीर्षक है वह है द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन। उद्घाटन 3 जनवरी 2026 को, 3 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में उसका उद्घाटन करेंगे। स्थान क्या रहेगा? राय पिथौरा। स्थान जो है वह रहेगा राय पिथौरा, ठीक। संस्कृति परिसर रहेगी राय पिथौरा, संस्कृति परिसर रहेगी। विशेषता इसमें पिपरावा से प्राप्त परमाणिक अवशेष और पुरातात्विक सामग्री शामिल है, जिन्हें पहली बार एक साथ लाया गया। ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। प्रकाश और कमल प्रबुद्ध व्यक्ति के अवशेष जो 3 जनवरी 2026 को न्यू दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने राय पिथौरा संस्कृति परिसर में उद्घाटन करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल के किन प्रमुख शहरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, यहाँ ने लिख देंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले 6 लेन के ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल राजमार्ग की मंजूरी दी? 6 लेन ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल राजमार्ग की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में महाराष्ट्र में नासिक, सोलापुर और अक्कलकोट, किसे? नासिक, सोलापुर और अक्कलकोट, नासिक अलग है, नासिक, सोलापुर और अक्कलकोट को जोड़ने वाले 374 किलोमीटर की 6 लेन की ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल राजमार्ग का मंजूरी देती, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटीज के सुधार करेगा और यात्रा समय को कम करेगा। खासकर नासिक, सोलापुर और अक्कलकोट कॉरिडोर के माध्यम से, जिसने कुरनूल तक सीधी पहुंचेगी। कहाँ तक? कुरनूल तक, कुरनूल तक पहुंचेगी और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस और समृद्धि राजमार्ग जैसे प्रमुख राजमार्गों को जोड़ेगी। कहाँ कहाँ? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस और समृद्धि राजमार्गों का, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस व
समृद्धि राजमार्गों को यह जोड़ेगी। नासिक, अब देते हैं मार्ग क्या रहेगा, मार्ग जो रहेगा इसका वो रहेगा नासिक, ठीक। अहिल्यानगर जिसे हम कहते हैं अहमदाबाद से, और सोलापुर होते हुए अक्कलकोट तक पहुंचेगी। ये 6 लेन की रहेगी, ठीक। यह उद्देश्य इसका है। तो उद्देश्य से हम बात करते हैं, तो उद्देश्य है पश्चिमी तट से, कहाँ पे, पश्चिमी तट से लेकर पूर्वी तक सीधे कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और यात्रा समय को लगभग 17 घंटा तक, यह 17 घंटा में एक ख़त्म कर देगी। यह परियोजना प्रमुख शहरों नासिक सोलापुर को जोड़कर माल ढुलाई और यातायात के सुरक्षित और तेज मार्ग प्रदान करेगी, ठीक है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन रहा। ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं करंट अफेयर का तैयारी कराऊंगा, हिस्ट्री का, इंग्लिश स्पीकिंग का और इंग्लिश ग्रामर का, और साथ साथ जीके का भी हम तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अगर मेरे देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो पर आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि कैसे आपको लगा। ओके, थैंक यू।